तो दोस्तों मंगलवार के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें। उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि एफआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की है। लगभग 4,353 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। वही फ्राइडे के दिन डाउ ने एक अच्छी खासी बियरिश की मोमेंटम दी है। लगभग 870 पॉइंट हमें बियरिश की मोमेंटम मिली। मंडे को तो मार्केट हमारा क्लोज है क्योंकि उस दिन छुट्टी है। तो हमें क्या करना है, मंडे के दिन डाउ से हमें किस तरीके से प्रोडिक्शन मिलता है, डाउ बुलिश होता है, बियरिश होता है या फिर न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर हमें मंडे का प्लान करना है। और याद रखिए हमें ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। अगर हम ट्रेडर है दोस्तों, याद रखिए हम जब भी मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे, अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन होने के चांसेस ज्यादा है। और हम ट्रेडर के लिए एक ही बात याद रखनी है कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। हमें ट्रेंड को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हमें ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी पीसीआर या फिर परसेंटेज की थोड़ी सी पीसीआर परसेंटेज भी हम पूरे एक्सेल शीट का बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले उससे +5 -5 का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उनके ही हमें पीसीआर लेना है और उसको ड्रैग करते हुए ही हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। ये हमने ट्रेंड भी फाइंड आउट कर लिया है। पहली तो बात, हमें ट्रेंड के साथ रहना है। अगर समझो ट्रेंड बियरिश है और डाउ फ्यूचर भी हमें बियरिश का सिग्नल बता रहा है तो ये डबल कंफर्मेशन होगी। इसके साथ हमें चार्ट पैटर्न देखना है, ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। आप एक आधी इंडिकेटर भी लगा दे सकते हैं, यानी फोर्थ कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती। वही समझो अगर डाउ फ्यूचर न्यूट्रल भी रहा तब भी हम हमारे जो चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा और ट्रेंड इसके साथ रहेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, यानी हम वहां पे एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले सकते हैं। वही समझो पीसीआर बुलिश है तो डाउ फ्यूचर भी बुलिश है, चार्ट पैटर्न भी बुलिश बता रहा था तो तीन कंफर्मेशन मिल रही, एक आधा इंडिकेटर भी फोर्थ कंफर्मेशन मिल रही, तो हम कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले पाते हैं। और जब भी हम कॉन्फिडेंशियल ट्रेड लेते हैं तो हम मार्केट में ज्यादा देर टिक पाते हैं। और याद रखें हम कहीं पे भी बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। हम वो पर्टिकुलर लेवल, याद रखिए हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। अगर हम कहीं पे भी उठपटांग बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हमारी स्टॉप लॉस हिट होंगी और हमें हमारा टारगेट भी अच्छी तरीके से नहीं मिला है। हमें वो लेवल के ऊपर ही जहां पे मार्केट के लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है वहां पे ही हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। अदरवाइज हमें कहीं पे भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम वो लेवल्स बताता हूँ जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेती है और ये लेवल मार्केट में जरूर जरूर वर्क करते हैं। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मालूम है। प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन की थी लगभग 23,650, 23,630, 600, एज इट इज मार्केट वहां पे आते ही हमें सिग्नल दे रहा था कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है और यहाँ पे एक हमें बियरिश का चांस मिला, वही लगभग 23,450। और मैंने इसकी थ्योरी क्या बताई थी, 300 की थ्योरी बताई थी। अगर आपने प्रीवियस सेशन की वीडियो देखी तो आपको मालूम है, यानी हमने जो लेवल डिस्कशन की एज इट इज मार्केट में वर्क जरूर होते हैं। वही गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी अगर आपको मालूम है तो गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी से भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते हैं। और ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी तो हमें बिल्कुल इग्नोर ही नहीं करनी है। जो ऑप्शन बायर्स है, याद रखिए जब मोमेंटम में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हमारा मोटा कैपिटल बन जाता है। आई होप अभी कल मंडे मंगलवार के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। और हमारी ये जो वीडियो है बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ उसी एडिट वगैरह बिल्कुल नहीं करता। अभी हम वो लेवल फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मैच करेंगे, यानी हमारे लिए वो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर हम उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही सेलिंग या बाइंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा। तो अभी हम वो लेवल डिस्कशन कर लेंगे। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 23,500 के ऊपर, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपको मालूम है 23,500, 530 यही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट वहां पे ही खड़ी है। क्या देखिए अभी तो हम जब भी हम मार्केट में एंटर होने की कोशिश करेंगे हमें न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है। भले ही हमें ग्लोबल से अभी भी रिस्क का सिग्नल मिल रहा है लेकिन हमारा माइंड सेटअप वैसे होना चाहिए जैसे चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना। अगर समझो मार्केट ने 23,500, 530 के ऊपर ही
हमें बुलिश की मोमेंटम दिखाई, यानी यहाँ पे मार्केट ने ओपन हुई और यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो गई। तो इसके लिए इसके ऊपर लगभग 23,567 का ये लेवल है। मार्केट यहाँ पे जरूर अटकेगी, मार्केट यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वही वैसे ही मार्केट समझो इसको ब्रेक करते हुए ऊपर के लेवल दिखाने की कोशिश करेगी, तो मार्केट के लिए पहला लेवल आएगा 23,600, 630। ये एक जोन है दोस्तों, याद रखना, ये एक जोन है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। हमें पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या सीलिंग करनी है। अगर समझो मार्केट अगर समझो ट्रेंड मुझे बुलिश का बता रहा है, तब यहाँ पे आते ही हमें मुझे बाइंग करने का प्लान करना है। वही अगर समझो ये ट्रेंड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी पीसीआर या फिर परसेंटेज के थ्रू से। इससे हमें समझो बियरिश दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, लगभग 23,500 530 के ऊपर आते ही सेलिंग का प्लान करना है, या फिर हम पुट बाय कर सकते हैं। ऐसे हमें प्लान करना है, वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। वही इसके ऊपर अगर समझो मार्केट 23,600 630 के ऊपर सस्टेन हो गई, तो नेक्स्ट लेवल है 23,667 66 का। यहाँ पे मार्केट ने अपना अच्छा खासा समय बिताया है, वो आप प्रीवियस चार्ट में भी देख सकते हैं। और आपको मालूम है, आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये जरूर मालूम है, ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अभी इसके साथ हम थोड़ी देर के बाद ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे। वही इसके ऊपर लगभग 23,700, ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें जरूर मिलेगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस ही ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न वैसे बने हैं, सबसे इनका डेटा भी वहां पे वैसा है, और मार्केट ने वहां पे बहुत देर समय बिताया है। उसकी वजह से हमें नजदीक नजदीक में रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वही अगर अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो, तो आपको मालूम है 23,800 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके नीचे जब तक मार्केट है, वो मार्केट बियर इसका ही हमें सिग्नल बताने की कोशिश करेगी। लेकिन समझो मार्केट ने इन केस एनी हाउ, मेरे बात को याद रखना, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस एनी हाउ, वैसे तो हमें बियर इससे सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इन केस की बात करो, हम है ट्रेडर, हमें वो पूरे लेवल मालूम होने चाहिए जहां पे मार्केट ब्रेकआउट का सिग्नल दे सकती है। अगर मार्केट ने 23,800 का लेवल तोड़ दिया, तो हमें सडनली 24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको दोनों साइड बताने की कोशिश की। अभी मैंने आपको ऊपर की साइड बता दी, अभी मैं आपको नीचे की साइड बताऊंगा, यानी नीचे के सपोर्ट। सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अगर समझो ट्रेंड बियरिश बता रहा है, तो यहाँ पे आते ही हमें क्या समझो, इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 23,567 के ऊपर आई मार्केट और ट्रेंड तो बियरिश है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट बाय करना है और स्टॉप लॉस लगा देना है 23,600 का, और हमारे लिए टारगेट रखना है 23,500 530 का। ऐसे हमें प्लानिंग करनी है। अभी जैसे ही मार्केट नीचे आई, सपोर्ट कहाँ पे है, 23,450। यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वही अगर मार्केट ने समझो ये लेवल तोड़ दिया, तो मार्केट के लिए 23,400 और 430 ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगी, और आपको मालूम है 23,300 की थ्योरी यहाँ पे लागू हो जाती है, यानी 23,300 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर 23,400 वाले दम तोड़ देंगे, तो समझ जाना है कि 23,300 वाले ने अपना कॉन्फिडेंस गवाया है। मार्केट हमें सडनली नीचे के लेवल दिखाने में कैपेबल है। अगर मार्केट ने इन केस एनी हाउ, मेरी बात को याद रखना, इन केस एनी हाउ 23,300 का लेवल तोड़ दिया, तो हमें सडनली लेवल मिलेंगे 23,136 और 100 तक के। 23,136 यहाँ तक मार्केट सपोर्ट लेने में कैपेबल है। लेकिन हमारी मेन थ्योरी क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर बहुत बड़ी बात है। तो अगर समझो मार्केट ने 23,136 और 100 को ही अपना रेजिस्टेंस बनाया, रिट्रेसमेंट की थ्योरी हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। रिट्रेसमेंट की थ्योरी मालूम नहीं तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर समझो मार्केट, रिट्रेसमेंट क्या होता है समझो, मैं आपको बता ही देता हूँ। लगभग 23,136 तक मार्केट डिप देगी, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, लगभग 23,200 230 के ऊपर आएगी। बाद में जब मार्केट तोड़ेगी, लगभग 23,136 तो तोड़ेगी, तो वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा। क्योंकि वहां पे जो भी पुट राइटर है, वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए थोड़ा सा मार्केट को पुल अप करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट उसी पुल अप में बुझाएगी, वहां पे रिट्रेसमेंट देगी, और बाद में जब तोड़ेगी, तो वो कॉन्फिडेंशियल
सपोर्ट टूट जाएगा, ऐसा हमें प्रोडिक्शन करना है। अगर मार्केट ने इन केस एनी हाउ ये लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली 22,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात को याद रखना, और ये जो हमने डिस्कशन किया आप जरूर ये जो मैंने आपको लेवल बताए वो नोट करके रख लेना। अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मैच करेंगे। ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न एज इट इज हमें दिखाता है, तो उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेने का प्लान करना है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमारा ये जो डिस्कशन बिल्कुल सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको कुछ भी सीखने को मिला, तभी ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो सही लगे तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो कॉल राइटर है यहाँ पे जो है इस साइड में जो है ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है, उनके पास ज्यादा मालूमात रहती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है। वही ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। और जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमें इनकी पर्टिकुलर कॉल और पुट में जो कॉल का ओआई है, चेंज इन ओआई, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हुए ट्रेडिंग करने का प्लान करना चाहिए। और ये हमें पीसीआर से भी पता चलता है। अभी हम सीधा डेटा देख लेंगे, जहां पे मार्केट खड़ी वाली लगभग 23,500 के ऊपर 82,000 और लगभग 83,000 23,600 के ऊपर है। यानी मार्केट में यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाए दिखाई दिया। अभी इसका ब्रेक इवन अगर मैं इसका प्रीमियम कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 97 दिखाई दे रहा है पुट में। वही यहाँ पे 88, 90 और 80 लगभग 170 हमें ये दिखा रहे हैं। 9 9 18 170 का हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट मिला है। वो ब्रेक इवन पॉइंट आपको जरूर मालूम होगा, वो निकालना आपको जरूर आता भी होगा। 170 पॉइंट का ब्रेक इवन है। अगर मार्केट 170 चाहे वो नीचे की तरफ हो बाय ऊपर की तरफ हो, 170 ब्रेक करती है तो मार्केट में सडनली नीचे के हमें लेवल देखने को मिल सके। 170 यानी लगभग 23,350 तक हम 150 पॉइंट एब्सोल्यूट के ऊपर से 150 पॉइंट पकड़ेंगे, यानी 23,350 ये एक ब्रेक इवन पॉइंट मिल सकता है हमें। तो ये लेवल आपको जरूर नंबर याद रखना है, वही लगभग 23,750 ऊपर की तरफ। सॉरी दोस्तों, 500 के ऊपर है तो लगभग 23,650 ये एक ब्रेक इवन पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट आप नोट करके रख लेना। अभी ऊपर जैसे ही मार्केट जाने की कोशिश करेगी तो लगभग 23,700 के ऊपर 67,000 है। डेटा भी हमें वही से ही बता रहा है। उसके आगे इसमें पुट में नाक की पोजीशन है वही 800 के ऊपर। 800 के ऊपर 23,800 के ऊपर 85,000 हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे इसमें लगभग ना के बराबर, यानी डेटा हमें यही बता रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट में रेजिस्टेंस ही है। वहीं नीचे की तरफ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लगभग 44,000 है। 23,300 के ऊपर 53 है। 23,100 के ऊपर 30, यानी अब 23,000 के ऊपर ही 70 है। यानी नीचे की तरफ पुट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, पुट ने उतनी तेजी से राइटिंग भी नहीं की। यानी ये एक हमें एक बियरिश का अच्छा खासा सिग्नल मिल रहा है। लेकिन हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। ये लेवल्स याद रखिए, लेवल्स के हिसाब से हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। पर्टिकुलर वो लेवल आती है हमें सेलिंग या बाइंग करनी है। रेजिस्टर टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टर बन जाता है। और हमें क्या करना है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू के साथ ही रहना है। हमें ट्रेंड को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आई होप मैंने आपको मार्केट का निफ्टी मंगलवार के दिन किस तरीके से बिहेवियर दिखा सके ये पूरा डिस्कशन बता दिया। वही क्या है, मंडे के दिन अपनी मार्केट को तो छुट्टी है, लेकिन डाउ हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।